नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बता रही हूँ। वस्तुतः आलोचना के धुरंधर विद्वान आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका नाम आधुनिक गद्य के निबंधकारों में अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है, का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के सुप्रसिद्ध ग्राम छपरा में हुआ था। प्रारंभ से ही द्विवेदी जी का रुझान संस्कृत के प्रति था। काशी में रहकर द्विवेदी जी ने संस्कृत साहित्य का गंभीर अध्ययन किया और काशी विश्वविद्यालय से साहित्य शास्त्राचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये संस्कृत, ज्योतिष शास्त्र, बंगला और हिंदी के उद्भट विद्वान थे। काशी में कुछ दिनों तक रहने के पश्चात वे शांति निकेतन चले आए और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। यहाँ वे देशी विदेशी उद्भट विद्वानों के संपर्क में आए। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आकर उन्होंने साहित्य साधना को ही अपना लक्ष्य बनाया। इनकी मौलिक विचारधारा एवं उद्भावनाओं से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन 1949 में इन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी रचना कबीर पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। अनेक वर्षों तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करते रहे। बाद में ये पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष होकर चले गए। कुछ समय बाद वे पुनः हिंदू विश्वविद्यालय में अपने पुराने पद पर ही लौटकर आ गए। द्विवेदी जी के अध्ययन में संस्कृत के विशाल साहित्य भंडार का ज्ञान है, जिसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य और विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों आदि का गहन अध्ययन है। इस विस्तृत अध्ययन के परिणाम स्वरूप इन्होंने साहित्यिक, सांस्कृतिक, शोध संबंधी, शिक्षा संबंधी तथा विचार प्रधान निबंध लिखे। इनके निबंधों में शास्त्रीय विवेचन तथा ठोस बौद्धिक चिंतन के साथ कविता की कमनीयता भी दृष्टिगत होती है। निबंधकार की दृष्टि से द्विवेदी जी की 4 कृतियाँ हमारे सामने आती हैं। पहली कल्पलता, दूसरी विचार और वितर्क, तीसरी अशोक के फूल, चौथी कुटज। विचार और वितर्क में 28 निबंधों का संग्रह है। कल्पलता 20 निबंधों का संग्रह है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, समस्याओं का सबसे बड़ा महल, ब्रह्मांड का विस्तार आदि इनके उल्लेखनीय निबंध हैं। अशोक के फूल में 21 निबंधों का संग्रह है। एक और द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं या ठाकुर जी की बटोर जैसे निबंधों में उनका सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान झलकता है, तो दूसरी ओर आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल आदि निबंधों में प्रकृति निरीक्षण की गरिमा प्रदर्शित होती है। मध्ययुगीन साहित्य के आदान प्रदान का चित्र वे सुकुमारता एवं बुद्धिमत्ता से खींचते हैं। शव साधना जैसे विषय में भी वे अपना दृष्टिकोण नहीं छोड़ते। उनके लिए मृत नहीं है, वह जीवित है। साहित्य साधना का द्विवेदी जी का दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण मानवतावादी है। उनके चिंतन का मूल मानदंड मनुष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, में उन्होंने इसको पूर्ण रूप से स्पष्टता प्रदान की है। वे लिखते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। इनके द्वारा विरचित बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को आधुनिक वातावरण के साथ समन्वित कर उपस्थित किया गया है। यह एक नया प्रयोग है। आत्मकथा शैली में इस उपन्यास में संस्कृत के प्रसिद्ध गद्य काव्यकर्ता बाणभट्ट की जीवनी का वर्णन है। इसकी भाषा शैली में एक अनूठा काव्य सदृश सौंदर्य और भाव व्यंजकता है। इनके चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा तथा आत्म अनामदास का पोथा इनके विशिष्ट उपन्यास हैं। जहाँ तक शैली का सवाल है, द्विवेदी जी की शैली में भावुकता और चमत्कार न होकर
बौद्धिकता अधिक है। विवेचना और खोज उनकी शैली की मुख्य विशेषता है। विचारों में प्रवाह और सरलता है। शुक्ल जी की शैली में जहाँ गुम्फन है, वहाँ द्विवेदी जी की शैली में विशद व्यापकता है। इसी कारण इनकी शैली सरल एवं बोधगम्य बन सकी है। इनके निबंधों में आचार्यत्व की छाप है। शैली सामासिक पदावली से युक्त है, जिसमें वाक्य अपेक्षाकृत लंबे हैं। संस्कृत शब्दों के प्रयोग से एक प्रकार की उसमें गंभीरता सी आ गई है। निबंधों में एक एक शब्द की अपनी आत्मा है, अपना व्यक्तित्व है। व्यर्थ के शब्दों के प्रयोग में द्विवेदी जी की कोई रुचि नहीं है। दूसरे प्रकार की शैली अत्यंत साधारण और छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनी है। 2-3 शब्दों के छोटे से वाक्य काम कुसुम धनुषायक की तरह सबका मन मोहने की क्षमता रखते हैं। द्विवेदी जी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों से लेकर लोकसभा में प्रचलित शब्दों तक का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। भाषा भाव की अभिव्यक्ति में एक अनूठा तारतम्य है, जिससे पाठक स्वयं विषय की ओर आकृष्ट हो जाता है। भाषा संस्कृत प्रधान है। अत्यंत प्रचलित देशज शब्दों का प्रयोग भी उनके निबंधों में स्वच्छंदता से किया गया है। जहाँ तक शब्द चयन की बात है, शब्द चयन और वाक्य विन्यास दोनों बहुत सुंदर हैं। गंभीर भावों के लिए सरल भाषा का प्रयोग है। मुहावरों का प्रयोग बहुत कम है। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें प्रांजलता, भाव प्रवणता तथा सुबोधता आदि गुण विद्यमान है। भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों और पांडित्यपूर्ण वाक्य खंडों का बाहुल्य है। ये कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसी कारण रविंद्र जी की माने काव्य शैली से प्रभावित होने के कारण इनके काव्य में काव्यमयी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बंगाल के प्रभाव से इनकी भाषा में कोमलकांत पदावली का भी समावेश हुआ है। इनका निधन सन 1979 में हुआ। धन्यवाद।